नमस्कार, मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ केपी न्यूज 24x7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम गुलबर्गा के अधिकारियों ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से की मुलाकात। इमामों और मुअज्जिनों को पुलिस पास जारी करने का किया अनुरोध। कन्नड़ सुपरस्टार अर्जुन गौड़ा कोरोना की स्थिति में लोगों की मदद करने के लिए आए आगे। एम्बुलेंस उपलब्ध कर रहे हैं और अंतिम संस्कार के लिए कर रहे हैं मदद। बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की अस्पताल में हुई मौत। तिहाड़ जेल में हुए थे कोविड संक्रमित। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इस संबंध में सीएमसी की ओर से लोगों को मास्क पहनने और कोरोना नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने के लिए एक टीम बनाई गई है। इस टीम के लोग शहर में मास्क न पहनने और कोरोना नियमों का पालन न करते हुए गाड़ियों और घूमने वालों को रोक कर उन्हें जुर्माना लगा रहे हैं। परंतु देखने में आया है कि इस टीम के सदस्य किसी एक मुकाम पर ही खड़े होकर लोगों को रोक रहे हैं और जुर्माना वसूल रहे हैं। ऐसा भी सुना गया है कि यह लोग जुर्माना वसूल करने में भेदभाव कर रहे हैं। बिदर के पुराने शहर में पुलिस लॉकडाउन के चलते सख्ती कर रही है। बिना जरूरत घूमने फिरने से लोगों को मना किया जा रहा है और गाड़ी चालकों को गाड़ी के पेपर्स, हेलमेट पूछा जा रहा है और मास्क न लगाने पर टोका जा रहा है। बिहार के बाहुबली और हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोविड-19 संक्रमण के कारण शनिवार को निधन हो गया। पिछले दिनों वह जेल में ही कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आए थे और दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीती रात उनकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आई थी। बताते चले कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व नेता शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2018 में बिहार की सीवान जेल से तिहाड़ जेल लाया गया था। इन दिनों कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। कोरोना की दूसरी लहर से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी बीच कन्नड़ सुपरस्टार अर्जुन गौड़ा देश में चल रही कोरोना की स्थिति देखते हुए लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। अर्जुन गौड़ा इस समय जरूरतमंद को एम्बुलेंस दे रहे हैं। वे अपने एम्बुलेंस सेवा का उपयोग उन लोगों की मदद करने के लिए कर रहे हैं जिन्हें अस्पताल तक पहुंचने की जरूरत है। इसके साथ ही वह अंतिम संस्कार के लिए भी मदद कर रहे हैं। इस संबंध में अर्जुन गौड़ा का कहना है कि इस समय बिना किसी धर्म जाति को देखे लोगों की मदद करना चाहिए। वे लोगों की हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब उन्हें ये स्थिति दिखी तब उन्होंने बिना कुछ सोचे लोगों की मदद की। उन्होंने एक एम्बुलेंस ली और लोगों को अस्पताल पहुंचाया। कर्नाटक के शहर गुलबर्गा में लॉकडाउन के दौरान इमामों और मुअज्जिनों को अजान देने और नमाज पढ़ने मस्जिद जाने के लिए पुलिस पास जारी करने के लिए कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के अधिकारी शाहनवाज खान शाहीन, अली महमद और अफजल महमूद ने आज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जिला गुलबर्गा किशोर बाबू से मुलाकात की और पुलिस पास जारी करने का अनुरोध किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को तेलंगाना को प्रायोगिक रूप से टीका पहुंचाने के लिए ट्रेन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। मंत्रालय ने अपने बयान में स्पष्ट नहीं किया कि प्रायोगिक रूप से ट्रेन के जरिए किस टीके को पहुंचाया जाएगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव 3 साल बाद जमानत पर जेल से रिहा हो बाहर आ गए हैं। उन्हें दिल्ली के एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब वे मीसा भारती के घर पर शिफ्ट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लालू की सेहत को देखते हुए उन्हें कुछ दिन के लिए डॉक्टरों की निगरानी में ही रखा जाएगा। शुक्रवार को डिस्चार्ज किए गए लालू को 17 अप्रैल को ही हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दी गई थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से 12 दिन बाद उनकी रिहाई हुई है। देश में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने को लेकर एक राष्ट्रीय नीति पर राजनीतिक सर्वसम्मति बनाने की केंद्र से शनिवार को अपील की। गांधी ने वीडियो संदेश में कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें जागे और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले साल फरवरी से सीतापुर जेल में बंद आजम खान की शुक्रवार को RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जेल के ही अस्पताल में उनका इलाज जारी है। कहा गया है कि जेल प्रशासन की तरफ से उनकी बेहतर चिकित्सा के लिए सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। अब समय एक छोटे से ब्रेक का।
कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। राजधानी में कोरोना से बने हालात के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी काफी बढ़ गई है। इसे रोकने के लिए वेस्ट दिल्ली डीएम के तरफ से स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका मकसद ऐसे कालाबाजारी करने वालों को पकड़ना है। एक जानकारी के अनुसार एसटीएफ ने अलग अलग इलाकों में रेड करके ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 30 अप्रैल को 2 अलग अलग जगहों पर मिली खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने छापेमारी की। पहला रेड पश्चिम विहार इलाके में किया गया, जिसमें एसटीएफ इंचार्ज नीरज डोंगा, हरपाल सिंह और संजीव गौर के नेतृत्व में पश्चिम विहार ईस्ट पुलिस टीम शामिल रही, जहां पंजाब नंबर की एम्बुलेंस से विनय कुमार और केवल सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 20 लीटर वाले 6 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 53,000 रुपए नकदी भी बरामद हुई। बिहार की राजधानी पटना रेलवे स्टेशन के पास स्थित सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर की ओर से कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन वितरण की शुरुआत की गई। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे पटना के श्री कृष्ण नगर मोहल्ला निवासी 72 वर्षीय दीपक कुमार सिन्हा के परिजनों को पहला ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर दिया गया। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने इस कार्य का शुभारंभ किया। महावीर मंदिर आधिकारिक वेबसाइट महावीर मंदिर patna.org पर सुबह 7 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई, जो देर शाम तक जारी रही। बुकिंग के बाद जारी स्लिप के साथ मरीज के आधार कार्ड और निम्न ऑक्सीजन लेवल दर्शाती मेडिकल पर्ची के छायापत्री जमा करने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग हो रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संदेश भेजकर भारत में कोरोना वायरस महामारी पर संवेदना व्यक्त की और देश में कोविड-19 मामलों की वर्तमान बढ़ोतरी से निपटने के लिए समर्थन और सहायता प्रदान करने की पेशकश की। खबर के अनुसार राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत में कोविड-19 महामारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवेदना संदेश भेजा। राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपने संदेश में कहा कि चीन भारत के साथ महामारी रोधी सहयोग मजबूत करने और देश को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम गुलबर्गा के अधिकारियों ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से की मुलाकात। इमामों और मुअज्जिनों को पुलिस पास जारी करने का किया अनुरोध। कन्नड़ सुपरस्टार अर्जुन गौड़ा कोरोना की स्थिति में लोगों की मदद करने के लिए आए आगे, एम्बुलेंस उपलब्ध कर रहे हैं और अंतिम संस्कार के लिए कर रहे हैं मदद। बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की अस्पताल में हुई मौत। तिहाड़ जेल में हुए थे कोविड संक्रमित। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।